हेलो दोस्तों, मैं कबीर आप सभी का फिर से एक मर्तबा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन मोबाइल में। आज मैं आपके लिए लाया हूं Vivo X70 Pro। X60 Pro और X70 Pro ये दोनों एक जैसी ही मॉडल होती हैं। आज हम देखेंगे कि इसकी टच ग्लास यानी फ्रंट जो मेन ग्लास होती है वो कैसे चेंज करनी है। देखिए ये डैमेज वाला पोर्शन है डिस्प्ले की यानी ग्लास का। दोस्तों, आपके पास कोई भी मोबाइल आए, आजकल सारे मोबाइल के पीछे बैक ग्लास आता ही है, जो आपको पहले हीट करना है, फिर कोई केमिकल लिक्विड के इस्तेमाल से उसको निकालना है। तो मैं आपको एक आज आसान एक तरीका बताता हूँ निकालने का। देखिए किस तरह से हम इसे निकाल रहे हैं। आप अगर इसको सेफली यानी जब आप उसका बैक ग्लास निकालते हो तो उसका कलर न जाए, अगर इस तरीके से आपको निकालना है तो आपने सिवाय 530 के कोई भी लिक्विड इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि 530 के सिवा अगर कोई भी लिक्विड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बैक ग्लास का कलर जा सकता है। दोस्तों, X70 Pro फुल वाली डिस्प्ले होती है, यानी इसमें बेजल बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इसमें आपने अगर कटिंग वायर डालनी है तो इसके लिए जगह बनानी पड़ती है। देखिए किस तरह हम ग्राइंडर से ग्लास का कॉर्नर वाला हिस्सा, जिसमें जो डिस्प्ले के ऊपर लगी है ग्लास, वहाँ पर उसे काट रहे हैं ताकि आसानी हमें हो सके कटिंग वायर उसके अंदर डाल सकें और कटिंग वायर से आसानी से ग्लास को काट सकें। दोस्तों, इसको अगर आपने ग्लास काटनी है ग्राइंडर से तो इसमें तेज़ी या जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इससे डिस्प्ले भी कट सकती है। आपने बस इतना पोर्शन काटना है ग्लास का ऊपरी वाला भाग कि बस आपको अंदर की डिस्प्ले नज़र आ जाए, और उसके बाद आप लिक्विड 530 या पन्नी से या फिर तार की मदद से छोटे वाले जो टुकड़े, जो कांच के जो टुकड़े होते हैं, उसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे हम पहले छोटे टुकड़ों में से ही तार को पास करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे चलकर वो टुकड़े तार में न फंसें या फिर डिस्प्ले को डैमेज करने का कोई कारण न बन सके। दोस्तों, इसकी डिस्प्ले निकालना बड़ा ही आसान है, बस कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको आपने फॉलो करने हैं। जैसे इसमें हीट कितनी रखनी है, इसमें तार कौन सी इस्तेमाल करनी है, और कितने प्रेशर से इसकी तार किस दिशा में खींचनी है। जैसे अभी जब मैं ये X70 Pro का जब मैं काम कर रहा हूँ तो इसमें मैंने अपने सेपरेटर पर लगभग 103 से 106 के बीच की हीट रखी हुई है, और तार जो है, कटिंग वायर जो मैंने इस्तेमाल की है वो 0.028 का इस्तेमाल किया है। और दोस्तों, इसकी ग्लास के साइड के कोरों में बड़ी ही टाइट वाली डबल टेप चिपकी होती है कंपनी से। जैसे हमारा ब्लैक वाला ग्लू होता है, बिल्कुल उसी तरह की ब्लैक वाली डबल टेप चिपकी रहती है। ये कंपनी से ही चिपकी रहती है और ये तार से कटिंग करने के वक्त थोड़ा दिक्कत करती है। तो इसके लिए जब आप टेप वाला पोर्शन या टेप वाला हिस्सा जब आप काट रहे हों तो थोड़ा धीरे और थोड़ा संभल कर तार को, कटिंग वायर को खींचें, और वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर न लगाएं, क्योंकि वहाँ पर अगर आप प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे तो डिस्प्ले वहीं पर एज यानी कर्व हुई रहती है, जिसकी वजह से डॉट या लाइन भी आ सकती है, या फिर आपकी डिस्प्ले ग्रीन भी हो सकती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी आसान तरीके और नई नई तकनीकें दिखाते रहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक, हर नई वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, हमारा काम ख़त्म होने के बाद आप हमारी वीडियो पूरी देखिए, और काम ख़त्म होने के बाद हमारे काम की फिनिशिंग देखिए और काम करने का तरीका देखिए, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा काम कैसा लगा। और दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं, यानी जो भी डिस्प्ले की ग्लास चेंज करते हैं, वो हम अपने रिस्क पर करते हैं। यानी अगर डिस्प्ले की ग्लास, टच ग्लास चेंज करते वक्त अगर डिस्प्ले टूट जाती है हमारे हाथ से, यानी कुछ लाइन आती है, डॉट आता है, ब्लैंक होती है या ग्रीन हो जाती है, तो हमने जो कस्टमर को पहले जो कॉस्ट बताई है उसी कॉस्ट में, यानी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट,
हम कस्टमर को ओरिजिनल वाली नई डिस्प्ले बिठा कर देते हैं। दोस्तों कोई भी एज या कर्व डिस्प्ले हो वो सस्ती नहीं होती दोस्तों, वो काफ़ी महंगी होती हैं। अब इसी मॉडल की डिस्प्ले ले लीजिए आप, 12,000 के ऊपर की है, लगभग 15-16 हज़ार की रहेगी। X60 की लगभग 12,000 की आती है, ये उससे कुछ ऊपर वाला मॉडल है X70, तो रही होगी कुछ 13-15 हज़ार की। तो इसके लिए दोस्तों कस्टमर काम देने से कतराता है, तो इसलिए रिस्क के बिना हम काम करते ही नहीं हैं। और दोस्तों डिस्प्ले डैमेज होने का कोई चांस ही नहीं है अगर आप पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे। अगर आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं किया और जल्दबाजी से काम करने की कोशिश की, तेज़ी दिखाई और 1-2 घंटे के काम को आधे 1 घंटे में ख़त्म करने की अगर कोशिश करेंगे आप, तो आपकी डिस्प्ले तो यकीनन डैमेज होनी ही होनी है। क्योंकि ये वाली डिस्प्ले जो होती है TFT और LED की तरह हार्ड ग्लास वाली डिस्प्ले नहीं होती। ये डिस्प्ले जो होती है ये पेपर वाली डिस्प्ले होती है, यानी प्लास्टिक डिस्प्ले होती है। आप इसको निकालने के बाद में जहाँ मोड़ेंगे वहाँ पर ये मुड़ती हुई नज़र आएगी आपको, लेकिन चलती रहेगी, इसीलिए तो ये कर्व बनी हुई है। दोस्तों इस काम में लिक्विड के बिना आप आगे न बढ़ें। देखिए कैसे हमने जो ग्लास अब तक की जो ग्लास कट की थी वो बिना लिक्विड के हमने नहीं निकाली। वैसे बिना लिक्विड के भी आप निकालेंगे तो निकल ही जाएगी, लेकिन एक आध बार ऐसे हो जाता है कि वो वापस जो ग्लू आपने जो कटिंग वायर से जो ग्लू कट किया है वही वापस हीट होकर फिर से दोबारा अगर मज़बूती से चिपक गया तो आपकी डिस्प्ले ग्लास निकालते वक्त डैमेज भी हो सकती है। तो इसलिए आप लिक्विड का इस्तेमाल करें और बड़ी आसानी से ग्लास को निकालें। देखिए ये आखिरी वाला हिस्सा जो होता है, अब यहाँ पर जो है काफ़ी डैमेज है, ये जो लेफ़्ट वाला जो पोर्शन है जहाँ पर अभी तार रुकी हुई है वो वाला पोर्शन काफ़ी डैमेज था उसका, तो वो निकालने के लिए मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी। देखिए कैसे केमिकल का इस्तेमाल करते हुए ही हम ग्लास को निकाल रहे हैं। केमिकल का इस्तेमाल बस इतना ही करना है कि आपकी ग्लास डिस्प्ले से आसानी से अलग हो सके। आप हद से ज़्यादा केमिकल भी इस्तेमाल ना करें कि केमिकल उसमें ऐसे लगे कि आप स्विमिंग पूल बना दें डिस्प्ले के ऊपर ही। बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर डिस्प्ले के अंदर लेंस में अगर केमिकल चला जाएगा ज़्यादा तो इसकी डिस्प्ले ग्रीन हो सकती है। दोस्तों ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये ट्रिक्स हर कोई नहीं बताता। हम तो बस यही चाहते हैं कि आप लोग भी आसानी से काम कर सकें, इसलिए हम आपके लिए इतनी लंबी लंबी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और दोस्तों वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। जो भी बंदा वीडियो बनाता है उसको भी पता होता है कि काम करने के बाद जो आप काम कर रहे हो उस काम का अगर आपने वीडियो बनाना है तो जितना काम के लिए आपने वक्त लगाया है लगभग उतना ही वक्त वीडियो बनाने में भी लगता है। उसमें करेक्शंस होते हैं, उसमें आवाज़ देनी होती है, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनानी पड़ती है। देखिए कैसे हम मोटी मोटी वाली ग्लू जो डिस्प्ले पे चिपकी है वो ग्लू रिमूवर से ही बड़ी आसानी से निकाल रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस आपको ग्लू रिमूवर चलाना आना है। अब देखिए दोस्तों इसकी फाइनल क्लीनिंग है, यानी जो मोटी और जो पतली वाली जो भी ग्लू उस पर चिपकी है उसे 530 लिक्विड की मदद से जो अपना मैजिक इरेज़र आता है, यानी जो वाइट स्पंज जो होता है, उससे मैं क्लीन कर रहा हूँ। देखिए कितनी आसानी से और कितनी सफाई से डिस्प्ले क्लीन हो रही है। दोस्तों आपने फ्रेम आउट डिस्प्ले को हरगिज़ नहीं करना है क्लीन करने से पहले, क्योंकि फ्रेम आउट होने के बाद में डिस्प्ले क्लीन करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए डिस्प्ले फ्रेम आउट करने से पहले ही डिस्प्ले को क्लीन कर लिया करें ताकि वो आपको आसानी रहे। ये डिस्प्ले एक मरतबा अगर फ्रेम से निकल गई तो ये आपकी पकड़ में नहीं आएगी, और जब भी आप इसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे किसी भी कॉटन क्लॉथ से या फिर इस वाइट स्पंज से भी, तो आपको दिक्कत होगी, ये टेढ़ी मेढ़ी होगी। और अगर हद से ज़्यादा ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो इसमें लहरें भी आ सकती हैं। फिर पंचिंग करने के बाद में भी कुछ ऐसे लगेगा जैसे इसमें कुछ वेव्स आए हुए हैं, यानी लाइनिंग कलर वाली लाइनिंग नहीं होती है,
डिस्प्ले तो पूरी क्लियर ही दिखती है जब ऑन होती है, लेकिन जब डिस्प्ले की लाइट, जब आप स्लीप मोड में डिस्प्ले देखते हैं लाइट बंद ऑफ करके, तो आपको डिस्प्ले टेढ़ी मेढ़ी नज़र आती रहेगी। पंचिंग परफेक्ट हो जाएगी, बबल भी नहीं रहेंगे, लेकिन डिस्प्ले की वो फिनिशिंग नहीं रहेगी जो कंपनी से जो पहले वाली थी। दोस्तों देखो किस तरह से हम फ्रेम आउट कर रहे हैं, और फ्रेम आउट करने के लिए 530 का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों बिना लिक्विड के आप फ्रेम आउट का काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि फ्रेम आउट हार्ड पन्नी से भी आसानी से हो जाता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि आपकी डिस्प्ले 100% डैमेज हो ही जाएगी। अगर आपको सेफ वर्क करना है, पूरा फिनिशिंग के साथ में वर्क करना है, आपने डिस्प्ले बिल्कुल वैसी ही बनानी है जैसी कंपनी ने कस्टमर को दी थी। आपको अपने अगर कस्टमर को 100% सेटिस्फाई करना है, तो आपने काम भी बिल्कुल वैसा ही करना है जैसे कंपनी का काम होता है, यानी पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ। आप इसमें जल्दबाजी, तेज़ी बिल्कुल ना करें। ये बिल्कुल ऐसे ही निकल कर आपके हाथ में आ जाएगा ये डिस्प्ले, अगर आप इसका केमिकल के इस्तेमाल से अगर निकालेंगे, जैसे कि ये कभी चिपका ही नहीं था। आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ क्लीनिंग का भी काफ़ी ध्यान रखना है, ताकि आपकी पंचिंग करते वक्त ना आपके ग्लास, ना आपके पंचिंग के बाद कोई बबल या गैप कुछ नज़र आए, या फिर आपकी डिस्प्ले पंचिंग के वक्त डैमेज भी हो सकती है अगर आपने क्लीनिंग नहीं की। आपने ऊपर वाला हिस्सा जो होता है डिस्प्ले का, वो और उसके साथ उसका पिछला वाला जो भाग होता है, यानी डिस्प्ले के नीचे जो गोल्डन कलर का जो हिस्सा होता है, उसे भी आपने क्लीन करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ऊपर वाला हिस्सा क्लीन किया है, वो भी बिल्कुल वैसे ही क्लीन होना चाहिए। हाँ दोस्तों, इसमें ब्लैक वाली रबर चिपकी रहती है डिस्प्ले के पीछे, आपने वो सारी ब्लैक रबर निकालनी है, ताकि पंचिंग में ये डिस्प्ले दोस्तों पेपर वाली होती है, यानी देखिए कैसे उठ रही है, मुड़ रही है जब मैं हार्ड पन्नी उसमें अंदर की तरफ डाल रहा हूँ तब। तो ये अगर आप ब्लैक टेप रख कर ही पंचिंग करेंगे, तो जितनी ब्लैक टेप रहेगी उतनी ब्लैक टेप के उसमें निशान आ जाएंगे। दोस्तों सफाई का ख़ास ध्यान रखें, क्लीनिंग, और आप जहाँ पर काम कर रहे हो, यानी डिस्प्ले निकालने और पंचिंग करने का जहाँ पर आप काम कर रहे हो इस मॉडल, इस मोबाइल का, वहाँ पर बिल्कुल भी डस्ट या धूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप डिस्प्ले क्लीन करके पूरा फाइनल टच करने के बाद जब आप ग्लास में डिस्प्ले फिट करने की कोशिश करेंगे, उसमें अगर कुछ ज़रा सा भी डस्ट या ज़रा सी भी धूल अगर उसमें चली गई, तो आपकी डिस्प्ले बंद तो जाएगी, लेकिन कस्टमर आपका सेटिस्फाई नहीं होगा। देखिए कैसे ग्लू रिमूवर से ही पीछे बैक वाली जो टेप होती है उसको किस तरह से आसानी से निकाल रहे हैं। दोस्तों ये बचा हुआ जो पोर्शन है ब्लैक टेप का, ये 530 की मदद से आसानी से निकल जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी निकालने में। यहाँ पर भी आप 530 और वाइट स्पंज जो होता है मैजिक इरेजर, उसका ही इस्तेमाल करें तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखिए किस तरह से अब मैं डिस्प्ले फ्रेम आउट करने के बाद मैं आपको चेक करवा रहा हूँ कि किस तरह से डिस्प्ले बनी। अभी बनी नहीं है, डिस्प्ले चेक करवा रहा हूँ ताकि फ्रेम आउट होने के बाद में आपको ये पता रहे कि डिस्प्ले आपकी अच्छी है या नहीं। उसके बाद ही आप ग्लास में पंच करें। क्या अगर आप ग्लास निकालने के वक्त या फिर पंच करने के वक्त अगर डिस्प्ले डैमेज हो जाएगी तो आपको पता चल सके। देखिए दोस्तों, ग्लास को फ्रेम में डालने का लिए कोई फार्मे की ज़रूरत नहीं होती है, और इस ग्लास को तो इस मॉडल में तो कैमरे में ही पंच होल होती है। आपने बस इतना करना है कि आपने कैमरे की जो होल ग्लास की होती है उसी होल को डिस्प्ले के होल से बस मैच करना है, और धीरे से
बस रख देना है, कहीं पर भी प्रेस नहीं करना है। TFT की डिस्प्ले को हम कैसे करते हैं, हम फ्रेम में रखकर ऊपर से ग्लास छोड़ देते हैं। इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें आपने बिना किसी फार्मे के अपने हाथ का ही इस्तेमाल करना है और धीरे धीरे बड़ी एहतियात के साथ आपने बस होल से होल मैच करना है और ग्लास को रख देना है। देखिए, क्लीनिंग का बड़ा एहतियात से और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अगर डस्ट का एक भी पार्टिकल आपकी ग्लास में या डिस्प्ले पे चिपका है तो आपकी पंचिंग फेल हो जाएगी। यानी पंचिंग तो हो जाएगी लेकिन उसमें डस्ट नज़र आएगी। देखिए किस तरह से होल से होल मैच करके डिस्प्ले और ग्लास को दोनों तरफ होल के निशान होते हैं, उसको मैच करना है। फिर उसके बाद डिस्प्ले को बड़ी धीरे धीरे, मैंने जो ये ऊपर जो थंब से जो प्रेस किया है वो उसकी कोर को प्रेस किया है, ना कि कहीं डिस्प्ले को बीच में। वो बस इसलिए कि डिस्प्ले छोड़ते वक्त टेढ़ी मेढ़ी ना हो सके और कहीं एक ही जगह आप टच कर सकते हैं डिस्प्ले को फिटिंग करने के वक्त। देखिए, ये एक वाइट रबर है जिसको जेली रबर कहते हैं या फिर चाइनीज़ रबर कहते हैं। इसमें दोस्तों फिनिशिंग बढ़िया होती है पंचिंग की और ज़ीरो बबल पर यह काम करता है। और मैंने इस पर काफ़ी डिस्प्ले बनाई है, वीडियो अब बना रहा हूँ। वीडियो बनाने के लिए समय मिलता ही नहीं है दोस्तों। देखिए किस तरह से हमारा काम ख़त्म होने के बाद हमारे डिस्प्ले की आप पंचिंग देखिए, फिनिशिंग देखिए और आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि हमारा काम आपको कैसा लगा। दोस्तों, हम कुरियर के ज़रिए से भी पार्सल कलेक्ट करते हैं, कस्टमर का हो या शॉप वाले का हो। और जो भाई यहाँ पर आसपास में जो नज़दीक रहते हैं 150 किलोमीटर में, और जिनको जल्दी बनानी होती है डिस्प्ले, जल्दी चाहिए होती है, वो बाय बस से भी हमें पार्सल डायरेक्ट भेज देते हैं, ताकि आपको जैसे ही आपका पार्सल हमें मिल जाए, हम उसी दिन या दूसरे दिन आपका पार्सल रेडी करके आपका मोबाइल पार्सल आपको आपके शहर की बस में या फिर कोरियर में रिटर्न कर सकें। दोस्तों, एज का काम कोई मुश्किल काम नहीं रहा, बस आपने प्रिकॉशंस और काम करने के जो तरीके और जो सलीके होते हैं, बस उन पर आपने ध्यान देना है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और देखें कि हमारी फिनिशिंग कैसी लगी आपको। आप कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हर वो नई वीडियो मिलती रहे जो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय।